है महिलाओं को हमेशा इस भारत में पिछले कई दशकों से अगर आप देखें तो नजरअंदाज किया गया। उनके जो हक हकूक थे उनसे हमेशा उनको महरूम रखा गया, जबकि भाग्यपूर्ण या दुर्भाग्यपूर्ण इस देश की प्रधानमंत्री भी एक महिला काफी देर तक रही। उसके बाद भी जो कांग्रेस रही उसको पीछे से संभालने वाली भी एक महिला ही थी, लेकिन महिलाओं के साथ हमेशा ही ये चीज रही कि उनके साथ हमेशा एक आप समझ सकते हैं नाइंसाफी रही। लेकिन 2014 के बाद अगर आप देखें तो जिस तरह से महिलाओं के लिए एक स्पेशल खासकर भाजपा की तरफ से किया गया, भले वो अगर आज फौज में सीडीएस में प्रॉपर रिक्रूटमेंट उनकी जो होती है, इस तरह के कई और बाकी उनको हक हकूक़ जो दिए जा रहे हैं, इससे आप देखें कि जो महिलाएं हैं आज शाना बशाना मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। ऐसे ही जो जंगलात में कदम उठाए गए हैं आज से पहले अगर आप देखें तो जंगलात में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। फिजिकल स्टैंडर्ड्स को चेंज कर कर जो महिलाएं अब जंगलात में भी अपने आप को अपनी सेवा दे सकती हैं और देश के लिए काम कर सकती हैं, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है जो कल ही उठाया गया है। इसका हम वेलकम करते हैं, क्योंकि अगर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं और अगर हम भारत की बात करते हैं, जो भारत आज आने वाले टाइम में एक सुपर पावर बनने वाला है, जब तक महिलाओं के साथ मिलकर महिलाओं का साथ नहीं होगा तब तक भारत अपने वो मापदंड जो है जो हम सेट करने वाले वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। जी, जिस देखिए व्हाइट पेपर जो उन्होंने किया है, इस व्हाइट पेपर के संदर्भ में मुझे इनको ब्लैक पेपर, इनके काले कारनामे और काली करतूतों का पर्दा जरूर फाश करना पड़ेगा आप लोगों के आगे। सबसे पहले कश्मीर के संदर्भ में जो भी फारूक साहब ने बयान दिए तो उनको अपना कम से कम इतिहास जरूर लोगों को बताना चाहिए। किस तरह से आजादी के बाद मरहूम शेख साहब कश्मीर के लोगों से चंदा इकट्ठा किया करते थे, किस लिए चंदा इकट्ठा किया करते कि मैं यहां पाकिस्तान बनाऊंगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उसके बाद जब फारूक साहब की बारी आई तो एक अच्छा भला कश्मीर जो शांतिमय कश्मीर था, 87 की रिगिंग कर एमयूएफ को हराकर जो काम उस समय की सेंटर की कांग्रेस की सरकार, बूटा सिंह होम मिनिस्टर हुआ करते थे, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और यहां पर फारूक साहब थे, इन्होंने मिलकर जो लोगों के साथ नाइंसाफी की, 87 के बाद मंजर बदल गया। कत्लो गारत का वो सिलसिला अभी तक जो है बड़ी मुश्किल से अब रोक पाए हैं कहीं हम, लेकिन ये सब किसने किया? ये इन्हीं ने किया जिनके काले कारनामे, काले चिट्ठे लोगों के बीच में होने चाहिए। और फारूक साहब के संदर्भ में एक बात जरूर कहूंगा, अगर आपने जगमोहन जी की फ्रोजन टर्बुलेंस पढ़ी होगी तो यही फारूक साहब थे जिन्होंने अपने वर्करों को कहा था कि आप पाकिस्तान जाएं, हथियारों की ट्रेनिंग लेकर आए और फिर आकर अपने ही लोगों को मारे। तो ऐसे का व्हाइट पेपर, ग्रे पेपर, ब्राउन पेपर, कोई भी पेपर हो, लेकिन इनकी ब्लैक डीड्स, इनके ब्लैक पेपर का लोगों को भली भांति जानते हैं। और एक और मैं इनके काले कारनामे, काले चिट्ठे जो मैंने पिछले जीएडी के 1164 नंबर का जो मैंने आप लोगों के बीच में एक ऑर्डर लेकर आया था, ये भी फारूक साहब का एक और काला कारनामा था और उसमें हाथ फिर कांग्रेस का था, क्योंकि उस कमेटी को जो स्टेट ऑटोनॉमी कमेटी थी उसको हेड कांग्रेस वाले कर रहे थे। और